चलिए एक और मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं सो डैट आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एक दो अपने जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, अगेन ये 4x4 का है। सारे 4x4 के मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि अगर आप 4x4 के अंदर काम करना सीख गए तो ऑब्वियसली 2x2 और 3x3 तो आपको ईजी ही लगेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने आइगन वैल्यूज वाले के अंदर भी लिया था, तो ऑब्वियसली आपको इसकी भी आइगन वैल्यूज निकालनी आती होंगी। आज की वीडियो के अंदर मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन सारे आइगन वैल्यूज वाले ही थे, सो डैट आपको देखो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको जो आइगन वैल्यूज की वीडियो में बताया था कि हर टाइप के जिन भी पॉसिबल केसेस है जिनके अंदर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की जा सकती है वो सारी ही मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो अब इजीली आपको इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है अपर डायगोनल मैट्रिक्स होने की वजह से 2299 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अब आपको एम जी एम निकालना है लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है 2 और 9, ठीक है। ये आपको यहां तक बात क्लियर है। अब देखो एम इसके अंदर कितनी आ रही है, 2 की 2 9 की 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, जीएम। इस केस के अंदर किसी की भी 1 नहीं है तो डायरेक्टली हम जीएम लिख नहीं सकते। हमें अगर मैं इसमें आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछूं तो क्या आएगी मेरे पास, x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 9 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस 2 x माइनस 9। क्योंकि देखो मुझे इतना तो पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर मेरे पास एक फैक्टर कौन सा आएगा जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक के अंदर था, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जितने भी फैक्टर्स है 2 का है 9 का, उनका एक एक तो आना ही आना है, पावर एक से ज्यादा भी आ सकती है। और x माइनस 2 का एक पावर हो और x माइनस 9 की 2 हो, या फिर x माइनस 2 की 2 पावर्स हो और x माइनस 9 की एक पावर हो, ये भी पॉसिबल केस है। एक केस हमारे पास ये भी बन रहा है कि दोनों की ही पावर्स मेरे पास क्या हो, 2 क्लियर। इसके अंदर मैंने क्या किया, पॉसिबल केसेस लिख दिए कि आंसर तो मेरे पास इन चारों में से ही आएगा। डिसाइड करेंगे अभी कि आंसर हमारे पास क्या आएगा। हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी। उसके बाद हमें क्या निकालने हैं, जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 2, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i निकालेंगे। n कितना है 4, a में से 2i गया, आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 0 0 7 7 2 बच जाएगी आपकी रैंक। चेक करके आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कैलकुलेट कर लेना। और डिटेल के अंदर मैंने इसको आइगन वैल्यूज सॉरी AMGM वाले के अंदर बता रखा है कि कैसे आई है, ठीक है। इसके बाद हम 9 के निकाल रहे हैं। 9 जैसे ही आप निकालेंगे 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग जीएम, यहाँ 0 0 बन जाएगा, यहाँ -7 और यहाँ 1, हमारे पास रैंक आ जाएगी 3। कॉरेस्पॉन्डिंग जीएम हमारे पास 1 आ जाएगी और इसकी हमारे पास आ रही है 2। तो ये मैं इरेज कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी। तो यहाँ पर टेबल के अंदर सब मेंशन है तो दोबारा लिखने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर आपको लगे मैंने काफी स्पीडली समझा दिया तो सारा मैंने डिटेल के अंदर आपको AMGM वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, ठीक है। तो पैनिक मत होना, डायरेक्टली आप उसको वहां पर जाके देख सकते हो। दोबारा आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो जो रिपीट मतलब जो ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा स्किप कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, लैम्डा 2 और 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग जीएम हमने निकाल ली। मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर हम देख रहे हैं x माइनस 2 की पावर क्या आएगी, ठीक है। x माइनस 2 वाली पावर हम बात करें। अभी हमारे पास पहले क्या स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते थे, जो उसकी एम होती थी उसके पार्टीशन करते थे। एम 2 है, 2 और 1 + 1 पार्टीशन, जीएम कितनी है 2, जीएम कौन सी वाली लेंगे,
जीएम का क्या यूज था, पार्टीशन वो लो जिसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स हो जितने जीएम के अंदर है, जीएम के अंदर एलिमेंट्स है 2, तो हमने ये वाला पार्टीशन कंसीडर किया। अब हमारे पास इस पार्टीशन के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 है 1 + 1, तो हमें चाहे आप ये वाला लो ये वाला लो, हम तो मैक्सिमम लेते थे, मैक्सिमम इसके अंदर दोनों ही है क्योंकि सेम है, तो हमारे पास x - 2 की पावर क्या आ गई, जो इनमें से मैक्सिमम है, दैट इज 1। ठीक है, इसी टाइप से अब आपको क्या निकालना है, स्टेप 1 निकालना है किसका, x - 9 वाले का। सबसे पहला स्टेप 2 1 + 1। अब जीएम हमारे पास 1 है तो वो वाला पार्टीशन लेंगे जिसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स हो जितने जीएम के अंदर है, यानी कि ये वाला लेंगे। इसके अंदर तो है ही एक एलिमेंट, तो डायरेक्टली हमें पता चल गया x - 9 की जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब हम जो है आंसर के अंदर वो लेंगे जिसके अंदर x - 2 की पावर तो 1 हो और x - 9 की पावर 2 हो, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा करेक्ट मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आपको AMGM तक इस क्वेश्चन का ऑलरेडी निकालना आता होगा और ये आपको मिनिमल पॉलिनोमियल का एक और एग्जाम्पल करने से पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हमने जस्ट क्या मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल दिया था और हमारा काम खत्म। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जरूर आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। 3 मैंने अलग अलग 4x4 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल अभी तक इसीलिए लिए सो डैट आपको ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं स्पेशली CSIR नेट और गेट, उन पर फिलहाल 10% का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं न्यू बैच 10। ठीक है, IIT JEM के ऑलरेडी बहुत कम प्राइस है, 4000 रुपीज़ का कोर्स है जो कि आपका फरवरी तक उसका सब्सक्रिप्शन चलेगा। इन केस आपको अगर DU के एंट्रेंसेस भी देने हैं और आप चाहते हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन जून तक चले, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने ही जो अपना जो आपका सब्सक्रिप्शन है, 2 आपके पास बैचेस चल रहे हैं फिलहाल, एक फरवरी तक है और एक जून तक है, आप जून वाला भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, अभी से लेकर आपका जब तक वो मई जून में आपका जो DU के एंट्रेंसेस और सारे एंट्रेंसेस हो नहीं जाते तब तक वो आपका बैच चलेगा। ठीक है, तो सिर्फ 1000 में ही आपको 4 मंथ अप्रोक्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आपके लिए बेटर कोर्स वो रहेगा। बाकी अगर आपने सिर्फ जेम पर ही फोकस है तो आप सिर्फ फेब वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर वैलिडिटी अप टू फरवरी है। ठीक है, इन केस आप अगर CSIR नेट या गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर तो ऑलरेडी डिस्काउंट मैंने बताया है कि 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इन केस आप रेफरल कोड यूज करते हैं न्यू बैच 10। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको जो भी कोर्स लगे कि आपके लिए सुटेबल रहेगा वो आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आप अगर ध्यान से देखो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास 2 और 7 क्या है, आइगन वैल्यूज। 2 और 7, ठीक है, दोनों की AM2 आएगी, यहां से पता चला। डायगोनलाइजेबल्स अगर दिए हुए तो जरूर इसका कुछ यूज होगा। इसका यूज यहाँ पर यही है कि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो AM = GM होता है। अब आपको कुछ उल्टे करने हैं स्टेप्स, पहले आप ये निकालते थे, अब आपने इसके थ्रू ये निकाली है। ठीक है, अब आप मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल अब तो देखो आपको क्लियरली पता चल गया होगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो 2 के पार्टीशन करेंगे, 2 1 + 1। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा पार्टीशन लेंगे, 1 + 1 वाला, यानी कि x - 2 के सिंगल पावर आने वाली है। इसी टाइप से 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 1 + 1 लेंगे, अगेन यही वाला हम पार्टीशन लेंगे, यानी कि x - 7 की भी 1 पावर आने वाली है। आप कहेंगे ये तो इजी सा था, इसके अंदर कुछ हमने किया नहीं, बट हाँ यहाँ पर बच्चे आके अटक जाते हैं कई बार कि ये चीज़ हमारे पास दी हुई है तो आगे हम करें क्या, GM निकालें ही कैसे। तो उनके लिए ये चीज़ थी कि हमारे पास अगर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स दी हुई है तो उससे क्या होगा, AM = GM होगा, जहाँ से आप GM निकाल सकते हैं। दूसरी इसके अंदर सीखने की बात ये थी, पहले तो देखो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा जिसके अंदर दोनों की पावर 1 हो। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगी उसके अंदर हर फैक्टर लीनियर होगा, यानी कि हर एक फैक्टर की पावर 1 1 आएगी।
ठीक है, कितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर AM इक्वल टू GM आ रहा है तो जरूर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके अंदर हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल ही पावर आएगी, यानी कि अल्फा बीटा गामा अगर आपके पास 3 आइगन वैल्यूज है ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, तो आपके पास उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, इन केस अगर आपके पास दिया हुआ है या आपने निकाल लिया है कि मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास वो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल गई कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट अगर डायगोनलाइजेबल का अंदाजा लग रहा है आपके पास तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर फैक्टर्स लिख देने हैं सो डैट आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ना पड़े। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको ये रिजल्ट ऑलरेडी पता होता तो हम डी ऑप्शन करेक्ट कर देते। अब देखते हैं हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी गिवन था वो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास दी हुई है, x माइनस 1 रेज टू द पावर 3, x प्लस 1 रेज टू द पावर 4 एंड x माइनस 2 रेज टू द पावर 5। अब देखो AM आप क्लियरली निकाल लोगे 1, 4 और 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हमने सीखा वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन पहले बताया था। अब देखो MA एक्सेस के अंदर दिया हुआ है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू है उसका एक ही फैक्टर है, यानी कि एक ही उसका पावर है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल आते ही एक बात हम कह सकते हैं, अगर AM आपने निकाल लिया तो GM बिल्कुल सेम एज इट इज आएगी। वो भी देखते हैं आगे यूज होना भी है या नहीं। बाकी हमारे लिए जस्ट 1 सेकेंड का ही काम था तो मैंने यहाँ पे फटाफट से लिख ली। अब आपके पास ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 5 + 4 9 + 1 10 क्रॉस 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 ये 4 ये 4। वैसे इनका भी आप टोटल करके देख सकते हो, AM का जो टोटल आता है वो ऑर्डर आता है किसका, मैट्रिक्स का, क्योंकि अगर 10 क्रॉस 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसकी 10 आइगन वैल्यू निकलेंगी और उन्हीं को हम लोकेट करके AM पर लिख देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने बतानी है आपको कि जैसे अगर AM का टोटल जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, निकालना क्या है आपको, रैंक ऑफ A + I। ठीक है, A की आपके पास आइगन वैल्यू कौन कौन सी है, 1 4 1 -1 2। 1 कितनी बार है, देखो इस क्वेश्चन में तो आपको AM GM की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जस्ट फिर भी इस क्वेश्चन से आप कैसे निकाल सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। I हमारे पास I की 10 आइगन वैल्यू क्या होंगी, 1 3 3 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पर देखो A की आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 2 की 5। 1 कितनी बार, 1 बार, -1 कितनी बार, 4 बार, 2 कितनी बार, 5 बार। इनको आपने क्या करना है, टोटल A + I करोगे सबसे पहले, 2 0 0 0 0। मैं क्या कर रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग को ऐड कर रही हूँ, 5 की आ जाएंगी मेरे पास 3। अब मुझे पता है, मुझे अगर इसकी रैंक निकालनी है तो मुझे क्या निकालना होगा, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। इन केस ऑफ दिस मैट्रिक्स हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी है, 5 तो 3 3 और 2, यानी कि रैंक ऑफ A + I मेरे पास कितनी आ गई, 6। जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी उतनी ही मेरे पास क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मुझे A + I की रैंक निकालनी थी तो मैंने A + I की आइगन वैल्यूज निकाली, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आइगन वैल्यूज निकालना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी था, तो मैंने पहले आइगन वैल्यूज निकाल ली और उसके बाद मैंने ये देखा कि उसकी रैंक कितनी है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स थे तो जहां से हमने AM GM सब निकाल लिया, बट GM की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्टली आप रैंक निकाल सकते थे, ऐसा कोई इसके अंदर यूज नहीं था इस चीज का। ठीक है, बाकी अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं ऐड कर दूं कि आपको GM भी निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको मिनिमल पॉलिनोमियल इजी या शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है आ गया होगा।
ठीक है। और जो 2 एग्जाम्पल समझाए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपने वो AMGM और आइगन वैल्यूज वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाकर देख लेना। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सिमिलर मैट्रिक्स की आएगी, डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स की आएगी और इसी टाइप से उन्हीं की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज के डिटेल्स मैंने आपको सब बता दिया है। आपको अगर लगे कि आपके लिए यूज़फुल है वो कोर्सेज तो आप जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको इंक्वायरी करनी हो, कोई भी डिटेल पूछनी हो रिगार्डिंग टू कोर्स, रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, तो अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट हो तो आप वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, या कुछ और पूछना हो तो जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप उन पर कॉल भी करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।